हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर 8वां चल रहा है। 8वां चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लेके आए हैं। क्लास को एंड तक देखना, बहुत ही प्यार से देखना, समझ में आएगा, पूरी गारंटी होगी। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। कह रहा कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब आप जानते हैं पैरेललोग्राम, है ना, जिसका नाम है ABCD। कह रहा है इसका विकर्ण यानी AC, विकर्ण मीन्स बोलें तो डायगोनल, डायगोनल जो AC है वो एंगल A को बिसेक्ट करता है, ठीक है। एंगल A को प्रतिच्छेदित समद्विभाजित कर रहा है, यानी इसको दो भाग में बराबर बराबर बांट रहा है। इसके आगे कहता है कि दर्शाइए, दर्शाइए मीन्स सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे अगर देखा जाए एक समांतर चतुर्भुज में, तो अगर ये बराबर है तो ये तो बराबर होगा ही, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये बराबर तो हमें पता है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है। दूसरा, इसमें यह भी प्रूव करना है कि ये एक प्रकार का क्वाड्रेटरल है, ये रेम्बस है, समचतुर्भुज भी है, ये भी इसे प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन इसका स्टार्ट होता है यहाँ से, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे मैंने लिखा हल, ठीक है। चलो लिखो, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये तो हमें प्रूव करना है। चूँकि ये अगर हम इसका नामकरण कर दें, आप लोग ये देखो, इसका एंगल A, इसका 2, हाँ, इसका 3, इसका 4। अरे ABCD चाहे कर लो, चाहे 1 2 3 4 कर लो, समझने में आसानी होगी। अगर ये AC जो है A को समद्विभाजित कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। भाई बिसेक्ट कर रहा है, आधा आधा होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल फर्स्ट इंटू एंगल सेकंड, ये कर सकते हैं। रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, ये समीकरण 1 हो जाएगा, बना लो। कोष्ठक में रीजन लिखो, AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे AC बिसेक्ट एंगल A, ठीक है, AC बिसेक्ट एंगल A। आप लोग लिखेंगे हिंदी वाले समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलो, समद्विभाजित करता है, ये हो गया बराबर। ये तो हमने बराबर कर लिया, ठीक है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं बच्चा, एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर भी कर सकते हैं। क्यों, लिखो, मैं बता रहा हूँ। देखो, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 भी आप कर सकते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे काहे कर दिए बराबर, तुम कैसे कर दिए? लिखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं AB और CD, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उस रेखा के विपरीत दिशा में और सम्मुख बने जो कोण होते हैं वो अंतः आंतरिक कोण कहलाते हैं। लिखो रीजन, रीजन लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे अंतः आंतरिक कोण, अंतः आंतरिक कोण। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंडरस्टैंड? ओके, ये हो गया भैया। जब हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं इस अंतः आंतरिक के कॉन्सेप्ट पर, तो हम एंगल 1 को 3 के बराबर भी तो कर सकते हैं ना। चलो, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ये समीकरण 3। ये क्यों हुआ? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तुम लिखोगे अंतः आंतरिक कोण, ठीक है, अंतः आंतरिक कोण, ये हो गए। अगर यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, तो एंगल 1 और 2 में क्या समानता है? इसमें भी कोण 2 है, इसमें भी 2 है, यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 बराबर हैं आपस में। क्योंकि भैया जैसे तुम इसको 1 बराबर 2 लिखे हो, इसको 2 बराबर 1 भी लिख सकते हो। तो जब कोण 2 बराबर कोण 1 लिखोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इनका एक साइड बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कोण 1 कोण 4 के भी बराबर है ना। और एक बात और समझो, इसमें है नहीं क्या, इन दोनों में क्या नहीं, 3 नहीं है ना, क्योंकि कुल मिला के 4 कोण है, 1 2 3 4। इन दोनों में 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 3 नहीं है। 3 का रिलेशन किससे है? 3 का रिलेशन 1 से है, और 1 इसमें है। इसका मतलब ये सब 1 में मिले हैं ना। हम ये लिख सकते हैं, क्या, नीचे लिखो समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से हम सब को बराबर कर सकते हैं। ये लो, ये लो, हो गया ना, कर सकते हैं भाई, सिंपल सा है। देखो, इसका 1 जो है 3 के बराबर है, इसमें 1 जो है 2 के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं अगर 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो हम 2 को भी 3 के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर तुम इनमें देखो तीनों में, तो ये सब बराबर हो सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया।
आप समझ गए? हमें करना क्या था बच्चा, हमें ये दिखाना था कोण 3 कोण 4 के बराबर है। अरे यार जब सब एक दूसरे के बराबर है तो लिख सकते हो ना नीचे, तुम लिखो नीचे अतः कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे इसमें ब्रैकेट में, रीजन लिख दो, इसको बना लो इक्वेशन 4, ठीक है। रीजन लिख दो ब्रैकेट में समीकरण 4 से, ठीक है। कैसे हो गया ये, इक्वेशन नंबर 4 से। यानी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अब नीचे तुम लिख सकते हो अतः या फिर इसलिए AC कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। समझ गए ना, लिख लिए ना आप लोग। यहाँ पे क्या लिखे, अतः या फिर इसलिए, या इंग्लिश में लिखोगे सो AC बिसेक्ट एंगल C, ठीक है। लिखो AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। हो गया ना, समद्विभाजित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले जान लें, समद्विभाजित का मतलब होता बच्चा बिसेक्ट करना, ठीक है। ओके चलो, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड पार्ट अभी हमें प्रूव करना है ABCD एक रेम्बस है, एक समचतुर्भुज है। इसको जल्दी से आप नोट करिए या वीडियो को रिज्यूम करिए, टच करिए, रोकिए स्क्रीन पे और लिखिए। कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद मैं इसको इरेज करके और नेक्स्ट स्टेप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई, बहुत जल्दी करो, फास्ट। देखिए अब सेकंड में हमें ये प्रूव करना है कि एक रेम्बस है, ABCD एक समचतुर्भुज है। सिंपल सा है, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड किया था कि सभी एंगल आपस में इक्वल हैं, ये सिंपल है। तो भैया एक काम आप जानते हो, सॉरी एक परमीय आपने पढ़ा था कि जब कोई भी दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो तुम एक काम कर सकते हो, एंगल 1 के जो सामने की भुजा है, अगर हम देखें कोण 1 के सामने की भुजा ये CD है ना, तो CD क्या है, ये 1 के नीचे आप लिख सकते हो। इसके बाद अब कोण 2 की अगर बात करें तो कोण 2 पे आप लोग बहुत ही प्यार से समझो, एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, तो एंगल 2 के सामने की भुजा ये है बच्चा, कौन सी, BC है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो BC। उसके बाद अगला देखो, अगर हम बात करें एंगल C की, सॉरी थर्ड नंबर, तो एंगल 3 ये है, इसके सामने की भुजा ये AB है ना, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बच्चा AB, ठीक है। अब अगर एंगल 4 पे चलो, कोण नंबर 4 पे, ये इसके सामने की भुजा ये AD है। ये हो गया। देखो करना क्या था, कह रहा था कि सिद्ध करो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मीन्स रेम्बस है, तो हो गया ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा लिखा है, इसको ढंग से बना लो। तो ढंग से आप लिखोगे तो क्या, ऐसे लिख सकते हो इनको सीरियल से, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA या AD नीचे लिखो, तब ABCD एक समचतुर्भुज है या होगा। नीचे लिखो अतः सिद्ध हुआ लिख दो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, लिखो अतः सिद्ध हुआ ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये चीज़ जरूर लिखना एग्जाम में, जिससे कि पूरे नंबर मिले। बस हो गया प्रूव, यही तो करना था ना। नीचे लिख दो इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख दो या मत लिखो, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, इस समय थोड़ा टाइम कम है इसी लेके क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप सभी अगर इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। अगर हम ये हमारा वीडियो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। और आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक, या फिर कंपटीशन की, SSC बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, DLED, आपके लिए हर प्रकार की क्लास उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। वीडियो को शेयर जरूर करें।